हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो हम देख रहे थे दंड न्यायालयों के गठन। ठीक है, तो हम सेक्शन 10 तक कवर कर चुके थे सहायक सेशन न्यायाधीशों के बारे में। आज हम देखेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो महानगर क्षेत्र के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, महानगर क्षेत्र से अतिरिक्त मतलब उसे अलग कर रखते हुए प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, ठीक है, कौन राज्य सरकार परामर्श किससे, हाई कोर्ट से करने के बाद प्रथम तथा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट से परामर्श लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना की जाती है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के। ठीक है, ये कह रहा है सेक्शन 11। इन न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, पॉइंट आपको जो नोट डाउन करना है वो ये है कि पहली बात तो सेक्शन 11 जो बात कर रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में। कौन करेगा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों का गठन? तो राज्य सरकार करेगी। कई बार इस तरह से ऑप्शन दे देते हैं, राज्य सरकार करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, या फिर सेल्फ मतलब खुद ही करेगी। तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 11 में राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श लेने के बाद कर रही है। ठीक है, किसके? न्यायिक मजिस्ट्रेटों को न्यायालयों का गठन। लेकिन जो इसके पीठासीन अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? उनकी नियुक्ति की जा रही है हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को उच्च न्यायालय अपने विवेक से प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। ठीक है, जो सिविल न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें भी न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को हाई कोर्ट अपने विवेक से, यदि उसे लगता है कि किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश को जो कि राज्य न्यायिक सेवा के किसी सदस्य में कोई सदस्य है, उसको प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग यानी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। ये कह रहा है सेक्शन 11 का सब क्लॉज 3। उसके बाद आ जाते हैं जिन मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं उनके संदर्भ में उस स्थानीय क्षेत्र के अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को विचारण की अधिकारिता नहीं है। ठीक है, तो जो न्यायालय विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं जिन मामलों में, उनके संदर्भ में जो स्थानीय क्षेत्र के अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं उनको वहाँ पर ट्रायल के लिए कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। जहाँ विशेष न्यायालय स्थापित किए गए वहाँ पर उन्हीं को अधिकारिता होगी, ना कि अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को। इसका परंतु कह रहा है सेक्शन 11 का, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया है उसके भीतर किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकता है। ठीक है, धारा 14 सब क्लॉज 1 का परंतु ऐसा कह रहा है। ठीक है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष ही होगा, ये कह रहा है सेक्शन 13 का सब क्लॉज 2। ठीक है, तो सेक्शन 14 का सब क्लोज 1 कह रहा है उसकी बैठक के बारे में। ठीक है, और कार्यकाल 1 वर्ष हो गया, कह रहा है सेक्शन 13 का सब क्लोज 2। अब आ जाते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये कह रहा है, ये बता रहा है सेक्शन 12। तो महानगर के अतिरिक्त, ठीक है, जो महानगर है वहाँ से अलग अन्य कोई जो क्षेत्र है, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में, ठीक है, प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। कौन? उच्च न्यायालय किसको? प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट को मुख्य यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। और इसी प्रकार उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। ठीक है, जो हाई कोर्ट है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट भी नियुक्त करता है तथा इस प्रकार नियुक्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी अथवा किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा हाई कोर्ट निर्देश है उसी प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कौन? अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये कह रहा है सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2। उच्च न्यायालय किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट पदवीत कर सकते हैं, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उपखंड में नियुक्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति होगी। ठीक है, ये कह रहा है जो हाई कोर्ट है किसी उपखंड में किसी फर्स्ट क्लास न्यायिक जो मजिस्ट्रेट हैं उनको उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट पदवीत कर सकता है, और जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण में रहते हुए उपखंड में नियुक्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर पर्यवेक्षण पर नियंत्रण की शक्ति होगी। अब आ जाते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। तो महानगर क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो उसमें राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात, ठीक है, ऐसे स्थानों और ऐसी संख्या में जो राज्य सरकार आवश्यक समझे महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित कर सकते हैं, और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, राज्य सरकार महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वहाँ पर स्थापित करेगी, और
जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा की जाएगी। और महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ संपूर्ण महानगर क्षेत्र पर होंगी। ये कह रहा है सेक्शन 16 का सब क्लॉज 1। उच्च न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट में किसी एक को महानगर क्षेत्र के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सभी अथवा कोई शक्ति दे सकता है, कह रहा सेक्शन 17। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण में रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। ठीक है, तो जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो किसके, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, याद रखना आपको। और जो अन्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो सेशन न्यायाधीश के कंट्रोल में रहते हैं, किसके, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, कह रहा सेक्शन 19। केंद्रीय तो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से अनुरोध की जाने पर उच्च न्यायालय किसी सरकारी सेवक या सेवानिवृत्त किसी सरकारी सेवक को किन्हीं विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्ति प्रदान कर सकता है, किंतु ऐसी शक्ति उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जिसके पास हाईकोर्ट द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार विधिक अर्हता या अनुभव हो। इस प्रकार नियुक्त किया गया मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाता है। ठीक, तथा उसकी नियुक्ति एक समय में 1 वर्ष के लिए की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग के लिए सशक्त किया जा सकता है, कह रहा है सेक्शन 18। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा विनिश्चित एम नारायण स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में विनिश्चय को उलटते हुए कादरा पहाड़िया बनाम बिहार राज्य के मामले में CRPC उपबंधित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 13 सब क्लॉज 1 एवं विशेष महानगर मजिस्ट्रेट धारा 18 सब क्लॉज 1 संबंधी प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला न मानते हुए इसकी संवैधानिक वैधता के विपुष्टि की न्यायालय ने यह भी निर्णित किया कि विधिक मामलों के लिए नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की आवश्यक योग्यता एवं अनुभव के संदर्भ में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।